अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। कल अदालत में 11:30 बजे लार्जर बेंच पैनामा केस का फैसला देने जा रहा है, जबकि आज वज़ीर दाखिला ने ऐलान कर दिया कि फैसला जो भी आता है वो वज़ीर आज़म के साथ हैं, लेकिन सियासत छोड़ देंगे। इन तमाम अहम सियासी डेवलपमेंट्स को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी और नाज़रीन को सलाम। डॉक्टर साहब, जिस खबर का सबको इंतजार था, कल अदालत में पैनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले कल और गुजरे हुए चंद रोज के दौरान जो इस प्रोग्राम में बात हुई थी, पहले वो सुन लेते हैं। जज साहिबान ने देखा हुआ है सारा कुछ जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, और जाहिर है कि जज साहिबान जहां पहुंचे हैं ये सब कुछ देख के पहुंचे हैं। पिछले एक हफ्ते में देखे ना क्या हुआ, एक दिन नागा नहीं हुआ, रोज बैठे हैं सुबह से लेके दोपहर तक। जीआईटी को 1 घंटा ज्यादा नहीं, वो हफ्ते इतवार को भी बैठे हैं जी। अब इस मरहले पे जाके ये 2 दिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन के बाद हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि ये 2 दिन किसी तरह टल जाए और ये बेंच छूट जाए, और बेंच छूट जाए क्योंकि छुट्टी ऊपर। लेकिन मुझे इस बात का कामिल ईमान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि ये जुम्मे को फैसला आ जाएगा जी। जुम्मे तक फैसला आ जाएगा, और उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान फिर एक दुरुस्त सिमत में आईनी और कानूनी रास्ते से जाएगा जी। आगे तो जाना है पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला, आईनी और कानूनी रास्ते से फिर आगे जाएगा इंशाअल्लाह। और जो बदमाशी है वो गायब होगी, आईनी और कानूनी रास्ते से गायब होगी। अदारे ठीक होंगे, आईनी और कानूनी रास्ते से ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है, और आईनी कानूनी रास्ते से ही होना चाहिए, तो इसलिए ये जुम्मे तक फैसला आ जाए, ये बेंच ना टूटे। ये ना हो कि डी सीट हो जाए 62-63 साइड पे, फिर तो सब बच गए ना, फिर तो सारे के सारे असल मतलब 62-63 क्लियर होगी तो बदमाशियां साफ होगी ना। वो केस ही 62-63 है, 62-63 पे फिर सब जाएंगे ना, सारी बदमाशियां साफ हो जाएंगी उस पे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकातों की इस उम्मीद के साथ कि ऐलान हो चुका होगा कि कल फैसला आ रहा है, यानी जुम्मे को फैसला आ रहा है। कल जुमेरात है, कल जुमेरात ही है जी। बिल्कुल, कल जुमेरात है जी डॉक्टर साहब। और वही हुआ जो फैसला आने वाली नस्लें याद रखेंगी। कल वो तारीखी फैसला सुनाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, क्या फैसला आ सकता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो जी सारी कौम को, उन सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों को जो पाकिस्तान में हैं, हम तो टीवी पे आके बैठ जाते हैं और बातें करते हैं बैठ के, लेकिन वो जिसे कहते हैं अनसंग हीरोज, वो लोग जो खामोशी से इस मुल्क को संभालने की, बचाने की, आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुबह सुबह रिज़्क़ हलाल के लिए निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं और फिर दुआएं करते हैं इस मुल्क के लिए, उनको सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जो सामने नहीं, जो मैंने कहा ना, जो वो एक सिपाही जो किसी सरहद पे खड़ा है, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचा रहा है, वो ट्रक ड्राइवर जो रिज़्क़ हलाल पे निकला, उन सब लोगों को। और मुझे इस बात की खुशी है कि अपनी जिंदगी में हमने ये दिन देख लिया, और ऐसा हो गया। ये ख्वाब था, और ये ख्वाब, इस ख्वाब को जब 2 या 3 साल पहले, या जब भी मैंने बात करनी शुरू की थी कराची, और सरफराज मर्चेंट और अल्ताफ हुसैन साहब और ये और अयान अली और आसिम हुसैन और ये सारा, तो एक तमस्खुर सा उड़ता था, मजाक सा उड़ता था। लेकिन आप यकीन करें, चंद लोग उड़ाते थे, इतने लोगों की दुआएं थी, और इतने लोग वो दुआई कर सकते, वो मेरी तरह टीवी पे तो नहीं आ सकते ना, लेकिन वो अगर वो टीवी पे आ जाते तो शायद वो मुझसे ज्यादा सख्त बातें करते। और वो लोग जो नहीं आ सकते, जो मुख्तलिफ खामोशी से जो काम करते, ये मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। जीआईटी के पीछे कौन से उनके साथ ताउन करते रहे लोग, ये FBR के लोग, ये जिन्होंने बाहर से, और मैं आपको बताऊं, बेशुमार चीजें ऐसी हैं, वो जो मैं ईमेल चलाता था ना, इकोनॉमिक टेररिज्म @gmail.com पे, अब मैं उसको दोबारा प्लीज जरा ऑन कर दें, क्योंकि कल के बाद इस बदमाशियों को कैफर किरदार तक पहुंचाना है।